ध्यानाभ्यास के इस दिव्य अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान नाम स्वसंवेदन का है। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करने का है। सुख की एक ही शर्त है कि हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है, इससे च्युत नहीं होना है। यही स्वरूप च्युति है जो अपराध रूप है, जिससे जीव संसार में नाना दुखों को भोगता है। शरीर से च्युत नहीं होना है। जो निरंतर शरीर से युक्त रहते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं। जीव शरीर में प्राप्त इंद्रियों से बहिर्मुख रहा है, इसलिए संसार में नाना दुखों को भोग रहा है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना ही सुखी होने का मार्ग है, ऐसी जीव को प्रसिद्धि नहीं है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना ही धर्म ध्यान है, जिसको पिंडस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। अपने पिंड में अर्थात शरीर में स्थित होना। जो शरीर में स्थित होते हैं तो शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव संवेदन होता है। वही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इससे हम बाह्य जगत से विमुख रहते हैं तो बाह्य जगत के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष आकुलता से हम बच जाते हैं। वीतराग रहते हैं। वीतरागी को कर्म का बंधन नहीं होता है, कर्म की निर्जरा ही होती है। बाह्य शरीर से नहीं जुड़ने के लिए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़िए। यहाँ जो भी सुख दुख की दशा है उसका आप स्वतः संवेदन होता है, अनुभव होता है। वह अनुभव ही सुखी होने का मार्ग है, वही धर्म है। धर्म की इस रूप से लोक में प्रसिद्धि नहीं है, इसीलिए धर्म की प्राप्ति को दुर्लभ कहा है। बहिर्मुख रहकर ही जीव धर्म करना चाह रहा है। ज्ञान भी बहिर्मुख होकर ही अर्जित करना चाहता है, जबकि सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति नियम से स्वसंवेदन से ही होती है, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने से ही होती है। नरकों में कितने जीव वेदना को भोग कर मोक्ष मार्ग को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। वेदना को भोग कर ही कितने जीव आयु पूरी कर देवलोक को पा लेते हैं। शरीर से युक्त रहना है, भले ही वेदना का अनुभव क्यों न हो, वह अनुभव ही हमको सम्यक ज्ञान प्राप्त कराता है। ज्ञान पाने की इच्छा है तो अपने शरीर से युक्त रहिए, आभ्यंतर अमूर्त शरीर से, तो आप ज्ञान की प्राप्ति होगी, बोधि की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, उत्तम सुख का भोग होगा।
ज्ञान इच्छा जीवों को पाई जाती है, पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति स्वसंवेदन से होती है, शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने से होती है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने से ही स्वतः संसार दशा में ज्ञान की वृद्धि होती है। इंद्रियां मन मस्तिष्क कुशल होते हैं, अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है और स्वानुभव ही करते रहते हैं तो मूर्त शरीर का संबंध छूट जाता है और शरीर के संबंध से जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है वह फिर नहीं होती है, फिर केवल सुख ही रहता है। एक सुख ही जीव का स्वाधीन भाव है। शरीर में कोई वेदना नहीं हो, ये शरीर का स्वभाव है। इंद्रिय ज्ञान करने से ही शरीर में वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि उसी से वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का बंधन होता है। जहाँ हम इंद्रिय ज्ञान में स्थित हैं वह नियम से शरीर में वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का बंधन होता है। वेदना को कोई नहीं चाहता है। वेदना के कारण को नहीं जानने से उस कारण का निरोध नहीं कर पाता है। इंद्रिय ज्ञान से मोहोदय से राग आदि की उत्पत्ति होती है और उससे वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का बंधन होता है। जहाँ वेदना नहीं है वहाँ सुख है, और जहाँ वेदना तो प्रकट ही दुख का ही पर्यायवाची शब्द है। जहाँ जीव अस्वस्थ है वहाँ शरीर में वेदना का अनुभव करता है और स्वस्थ होने पर सुख का अनुभव करता है। स्वयं में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। स्वयं में स्थित होना अर्थात अपने अमूर्त शरीर में स्थित होना। अमूर्त शरीर ही हमारा स्वद्रव्य है। इसी में ये मैं हूँ ऐसी सहज अनुभूति होती है। जिसमें मैं पने का अनुभव हो रहा है उसी अनुभव को करते हुए रहना है, उस अनुभव को छोड़ना नहीं है। इतना संक्षिप्त है ये मोक्ष का मार्ग। जो स्वानुभव करके सुखी हो जाते हैं और इसमें निसंक हो जाते हैं कि यही मोक्ष का मार्ग है, तो वे अपने शरीर में स्थित रहकर सकल कर्म का क्षय कर परमात्मा पद को पा लेते हैं। बाहर धर्म का भारी भ्रम रहता है, बवंडर ही है। कितने कितने धर्म के नाम पर बाह्य अनुष्ठान होते हैं और धर्म बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि धर्म केवल शारीरिक सुख दुख का समभाव से अनुभव करना है। शरीर से च्युत नहीं होना है, क्योंकि शरीर को स्वरूप संज्ञा है। यही मैं हूँ ऐसी अनुभूति सब जीवों को होती है और यह अनुभव ही कर्म क्षयकारी है, सकल दुखों से मुक्त करती है, उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख प्राप्त कराती है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि में तकलीफ है, उससे मुक्ति चाहिए, कुछ औषधि बताइए। पर वास्तविक औषधि है वह शरीर से युक्त रहना है। जो भी रोग की स्थिति है, वेदना की स्थिति है, उसका अनुभव कर लेना ही औषधि है।
और यह औषधि परद्रव्य नहीं है, इसलिए उसमें कोई जोखिम भी नहीं है। ये अपना ही ग्रहण है और स्वाधीनता से होता है। इसी से जीव शारीरिक दुख से तो मुक्त होता ही है। उस अनुभव में बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होने से रागादिक उत्पत्ति नहीं होती। रागादि जनित आकुलता को वह नहीं भोगता है। मोह जनित दुख भी नहीं भोगता है और शारीरिक दुख जनित दुख भी नहीं भोगता है। फिर केवल सुख ही रहता है। धर्म का फल सुख की प्राप्ति है। जो जीव को सुख में स्थापित करे उसी को धर्म कहते हैं। वह अपने शरीर में स्थित होने से ही जीव सुख को प्राप्त करता है। तो शरीर में स्थित रहना ही धर्म है। जो शरीर में स्थित हो गए, शरीरस्थ हो गए, पिंडस्थ हो गए, कायस्थ हो गए, वे ही भगवान है। और शरीर में स्थित होना कोई कठिन कार्य भी नहीं है। सहज ही बाह्य पदार्थों का जानना रुक जाता है। बाहर में आवाज हो तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ती है। बाहर में कोई रंगीन पदार्थ हो तो दिखाई नहीं पड़ता है। दुर्गंध सुगंध का ज्ञान भी नहीं होता है। रस का ज्ञान नहीं होता है। कुदगल के स्पर्श का भी ज्ञान नहीं होता है। वही उत्तम स्थिति है। तो पदार्थ का झलकना प्रमाद में होता है, वह मिट जाता है। जो पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकते हैं वही दोष है, वही विकार है। उसी के निरोध से मोक्ष मार्ग बनता है। और झलकना बंद करना सुगम भी है। जब हम अपने शरीर के संवेदन रूप रहते हैं तो बाह्य पदार्थों का जानना नहीं होता है। इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, मन भी निष्क्रिय हो जाता है। वही मन इंद्रियों को जीतना है। श्वास श्वास की गति भी मंद हो जाती है। तो शरीर में परिस्पंदन भी कम होता जाता है। हिलना डुलना भी कम हो जाता है। वचन चेष्टा नहीं होती, काय चेष्टा नहीं होती। वही तो परमात्मा का स्वरूप है जिसको हम पा लेते हैं। एक उपाय भर से अपने शरीर का संवेदन करना, अर्थात शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव कर लेना। इसी से संसार दशा में लौकिक अनुकूलता प्राप्त होती है और संसार दशा मिटने पर परमात्म दशा प्राप्त होती है। शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और जीव अपनी आत्म प्रेरणा से बिना किसी निर्देश भी अपने शरीर से सुगमता से युक्त हो सकता है, क्योंकि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस बाहर का जानना बंद करते ही हमें अपने शरीर का संवेदन होने लगता है। हम शरीर से युक्त होते हैं और यहाँ अच्छा लगता है तो फिर यहाँ से च्युत भी नहीं होते। सकल कर्मों का क्षय कर परमात्म दशा को इस प्रकार पा सकते हैं। धर्म के बड़े बड़े आयोजनों में शामिल होने से कोई लाभ नहीं, हानि है। क्योंकि प्राय धर्म के आयोजनों में धर्म का भ्रम ही होता है, वास्तविक धर्म नहीं होता है। क्योंकि धर्म की दुर्लभता है और धर्म के लिए कोई बड़े बड़े आयोजनों की आवश्यकता भी नहीं होती। आप अपना अनुभव करके धर्म को पा सकता है, अपनी मूर्त को पा सकता है। अपनी मूर्त को ही धर्म संज्ञा है।
क्योंकि इसके आश्रय से धर्म होता है। पर संग में नहीं रहना है। कमजोर अवस्था है तो एकाधिक व्यक्तियों का संग करके, जो कि स्वानुभव में रुचि रखते हैं, हम अपने आश्रय से रह सकते हैं। अपनी मूरत से युक्त रहिए, इतना ही धर्म का उपदेश है। बराबर निर्धार करिए, अपने शरीर से युक्त रहना ही धर्म है। कोई वेश अंगीकार करके नग्न होकर पीछे कमंडलू लेने मात्र से धर्म नहीं हो जाता है। हम जहाँ हैं जैसे हैं अपने शरीर का संवेदन करते हैं तो धर्म हो जाता है। फिर सहज ही अपने क्रम में जैसी बाह्य चर्या में परिवर्तन होना हो जाता है। मंद कषाय रूप प्रवृत्ति होती है फिर जब बहिर्मुख होते हैं, फिर वह कषाय अधिक काल भी नहीं होती है। कषाय मंद होती है, उसकी स्थिति भी अधिक काल की नहीं होती। इस प्रकार कषाय की स्थिति कम होते होते समाप्त हो जाती है, फिर मंद कषाय भी नहीं होती है। स्वानुभव के समय तो कषाय बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि पर पदार्थों का जानना नहीं होता है। जीव वीतराग होता है। जैन शासन वीतराग शासन है, कोई मंद कषाय का शासन नहीं है। अन्य धर्मावलियों में मंद कषाय को ही धर्म रूप जाना जाता है, क्योंकि वह वीतरागता का विधान ही नहीं है। वे भगवान को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मानते हैं। जीव का शुद्ध स्वरूप ऐसा ही मानते हैं, जबकि जीव केवल सुख संवेदन रूप है। अपने मूर्त का एहसास करते रहिए। कुछ ऐसी भावना बाह्य कि बहिर्मुखता का प्रसंग नहीं बने, अपने शरीर का संवेदन ही करते रहें। जैसी भावना होती है वैसा भवन बन जाता है। एक ही भावना कि हम अपने शरीर से युक्त रहें, च्युत नहीं हो, क्योंकि शरीर से च्युत होना ही अपराध है, पाप है, दुख का कारण है। शरीर को ही स्वरूप संज्ञा है, यही मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है। बस शरीर शब्द से आशय अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर लेना है। अपने मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। जब ध्यान को अपने शरीर पर लाने का निर्देश नहीं भी दिया जाए तो भी आपको अपनी आत्म प्रेरणा से अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है, रोकना भी है। भले इस क्रम में सुनना भी समाप्त क्यों न हो जाए। यद्यपि अभिवृत्ति शीघ्र शीघ्र पलटती है तो ऐसा लगे कि मानो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं और शरीर का संवेदन भी कर रहे हैं। वृत्ति अत्यंत शीघ्रता से बदलती है, तो बदलना ही भाषित नहीं होता। ऐसा लगे कि एक ही कार्य निरंतर हो रहा है। सिर के भाग पर आइए।
रात दिन यही भावना भाई है कि मैं अपने शरीर की भक्ति में रहूं। इसी को गुरु मानना है, इसी को शास्त्र मानना है, इसी को देव मानना है, इसी को तीर्थ मानना है, इसी को वंदन करना है, इसी के संवेदन रूप रहना है। यही सुखी होने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। ललाट पर आइए। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम हो जाता है, जहाँ कुछ पढ़ना लिखना सुनना भी नहीं है, शब्द का उपयोग नहीं, संख्या का उपयोग नहीं, इंद्रियों का उपयोग नहीं, मन वचन का भी उपयोग नहीं, काय का उपयोग नहीं अर्थात काय चेष्टा भी नहीं, वचन चेष्टा भी नहीं, विचार करना भी नहीं, मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं, हिलना डुलना नहीं है। जहाँ शरीर से युक्त रहते हैं तो ज्ञान और क्रिया दोनों का सहज निरोध हो जाता है, एकदम शांति उपजती है, पूर्ण वितरागता होती है। वही जिन शासन है, वही शुभ कहो कि शुद्ध कहो, वही धर्म है। शुभ माने अच्छा, अशुभ माने बुरा। बहिर्मुख रहना बुरा है, अशुभ है। स्वानुभव रूप रहना अच्छा है, शुभ है। जो बुरा है वह हेय है, निंद्य है। जो अच्छा है वह उपादेय है, पूज्य है, प्रशंसनीय है। अपने शरीर के ही गीत गाना है, अपने शरीर का ही संवेदन करते हुए रहना है। बाहर के संबंध में कुछ उहापोह नहीं करना है, कुछ विचार नहीं करना है, पदार्थों को जानना नहीं है, बाह्य पदार्थ की धनादि की ज्ञान आदि की वांछा नहीं करना है। भ्रूमध्य पर आइए। जब तक हम पूरी तरह शरीर से युक्त नहीं हो जाते तब तक हमको शरीर से युक्त रहने का अपने को सुझाव देना है। ये पुनरावृत्ति गुण है, इसी से शरीर से पूर्ण युक्तता होकर परमात्म दशा प्राप्त होगी। दोनों नेत्र, बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक अपने स्वरूप का छोटा भाग भी स्वरूप ही है। इसलिए किसी भाग से युक्त होना वह स्वरूप से ही युक्त होना है। क्योंकि स्वरूप सिर से पैरों तक अखंड है, किसी भाग का ग्रहण करने पर वास्तव में हमने मानो पूरी वस्तु का ही ग्रहण किया है। बायां कान, दायां कान। मोक्ष मार्ग सुगम हो तो सहजता से उसका आचरण कर परमात्मा पद प्राप्त किया जा सकता है। और मोक्ष मार्ग सुगम ही है, सहज ही है, इसलिए सहजता से ही आप परमात्म पद को पा सकते हैं। अपने में आकर राग आदि दोषों से मुक्त हो जाना वीतराग
होकर वीतरागी शांति का अनुभव करना, वही तप है। तप नाम दुख को भोगने का नहीं है, तप नाम कर्म के नाश का है। जब स्वानुभव रूप होते हैं तो कर्म का नाश होता है, वही तप है। कदाचित शरीर में वेदना हो तो उस वेदना का अनुभव करने से ही उस वेदना से हम मुक्त होते हैं। उस वेदना का अनुभव करना भी तप है, और आराम की स्थिति का अनुभव करते हैं, उसका नाम भी तप है। इस प्रकार दोनों ही स्थितियां धर्म रूप है, तप रूप है। नासिका पर आइए। दाया नथुना, दाया नथुना। संवेदना का ही ग्रहण करना है, तो मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है। संवेदन का नाम ही ध्यान है, अर्थात शारीरिक सुख दुख की स्थिति का अनुभव करना ही ध्यान है। भले ही अन्य परिणाम उत्पन्न हो, पर वे कोई धर्म नाम नहीं पाते। जैसे श्वासोच्छ्वास का भी अनुभव हो, धड़कन का अनुभव हो, हलन चलन का अनुभव हो, वे सब संवेदन रूप नहीं है, इसलिए उनको धर्म ध्यान संज्ञा नहीं है। धर्म ध्यान केवल अपने शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव करना है। ध्यान केवल संवेदन का नाम है, केवल संवेदन, शारीरिक सुख दुख का अनुभव। इस प्रकार ध्यान के स्वरूप का विस्तार बिल्कुल नहीं है। तो पदस्थ ध्यान है, रूपस्थ ध्यान है, रूपातीत ध्यान है, वे सब उपचार से ही ध्यान कहे जाते हैं। ध्यान वास्तव में केवल पिंडस्थ है, अपने पिंड में स्थित होना। शेष जो ध्यान के भेद कहे जाते हैं, वे ध्यान की पूर्व तैयारी के रूप में भले ही हों, पर वे ध्यान नहीं है। होठों के भाग पर आइए। मुख के भीतर जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल। यहाँ पांचों इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार सर्वांग में है। धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। जो वास्तव में आप धर्म करना चाहते हैं, अपने में स्थित होना चाहते हैं, तो बिना कुछ विकल्प किए अपने शरीर के अंगों के नाम का स्मरण कर अपने अंगों में स्थित होकर वीतराग रहिए। अन्य विकल्प नहीं करना है। अपने शारीरिक अवयव जो अमूर्त हैं, वे ही शरणभूत हैं, और उनके जो प्रचलित नाम हैं, उन्हीं नामों का स्मरण कर हमें उन भागों का, उन अंगों में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उसका संवेदन करना है।
इतना ही धर्म का स्वरूप मानकर इसमें अपने को दृढ़ता से स्थापित करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।